अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 एक्सरसाइज 4D क्वेश्चन नंबर 2। देखें स्टूडेंट्स, इसमें आप लोगों को ना इस ब्रैकेट को ओपन नहीं करना है, चूँकि ये फैक्टराइज के क्वेश्चन है, उन्होंने उसमें लिखा है फैक्टराइज। मोस्टली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये होती है कि हमें ये नहीं पता कि हमें कब कॉमन लेना है, कब मल्टीप्लाई करवाना है। देखें इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था फैक्टराइज, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है फैक्टराइज, सिंप्लीफाई नहीं लिखा हुआ। जब इसमें इन्होंने लिख दिया है फैक्टराइज तो इसका मतलब है, फैक्टराइज का मतलब है कि ब्रैकेट्स बनेंगी, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से दो ब्रैकेट्स बनेंगी। अच्छा, अब हमने इसी के लिए कोशिश करनी है। देखें अगर मैं इन्हें मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो ब्रैकेट्स ओपन हो जाएंगे और हमें इन्हें ब्रैकेट्स में बंद करना है। चलें एक काम करते हैं, देखें यहाँ पर x माइनस 2y ये पूरी एक टर्म कंसीडर कर लीजिए, ठीक है, कंसीडर क्या कर लीजिए है, चूँकि जब प्लस और माइनस आ जाता है तो वो टर्म्स बन जाती हैं, ठीक है। और यहाँ ये सेकंड टर्म है, ठीक है, इन दो टर्म्स के अंदर x माइनस 2y और x माइनस 2y कॉमन नज़र आ रहा है, तो आप एक काम करें, इसे कॉमन ले लीजिए, x माइनस 2y को कॉमन ले लीजिए, यहाँ से भी x माइनस 2y ले लिया और यहाँ से भी x माइनस 2y। आपको पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था, जब आप कोई चीज़ कॉमन लेते हैं तो उसे एक तरफ लिखते हैं और फिर आगे ब्रैकेट बनाते हैं जो नंबर्स बच जाते हैं कॉमन लेने के बाद। x माइनस 2y आपने कॉमन ले लिया, यहाँ से जब आपने x माइनस 2y ले लिया तो सिर्फ 6a बचा, तो यहाँ लिख देते हैं 6a प्लस यहाँ से x माइनस 2y आपने कॉमन दे दिया तो यहाँ पर बच गया सिर्फ 5। देखें ये बन गया फैक्टर्स, फैक्टराइज फैक्टर से निकला है। फैक्टर्स का मतलब होता है किसी भी दो नंबर या तीन या चार या इससे ज़ायद नंबर्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करवाना, ठीक है, प्लस माइनस करते हैं तो वो टर्म्स बन जाती हैं, ठीक है। अब हम पार्ट बी देखते हैं इसका, ठीक है, 2bx प्लस 3y, वे भी कुछ इसी तरह का ही है, माइनस c 3y प्लस एक्स। अच्छा ये इन्होंने ना अनअरेंज करके दे दिया, इन्होंने अरेंज करके नहीं लिखा हुआ, पहले ना इसे अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। अरेंज करने का तरीकाकार क्या है, 2b, देखें ये है x प्लस 3y, इसको भी लिखें x प्लस 3y, ठीक है, माइनस c, देखें ये 3y प्लस x है, इसको x प्लस 3y लिखा जा सकता है, कोई मसला नहीं है, ठीक है, ठीक है। प्लस में आप वैल्यूज़ को तरतीब दे सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। अच्छा अब यहाँ x प्लस 3y है, यहाँ भी x प्लस 3y है, आप एक काम करें, इन दोनों ब्रैकेट्स को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। पहली टर्म्स में से भी x प्लस 3y चला गया, सेकेंड टर्म से भी x प्लस 3y चला गया, जो नंबर बच जाते हैं उन्हें ब्रैकेट्स में लिखते हैं। यहाँ से x प्लस 3y गया, सिर्फ 2b बचा, माइनस यहाँ से x प्लस 3y गया तो सिर्फ c बचा, ठीक है, पार्ट बी हो गया। अब हम पार्ट सी देखते हैं इसका। सी पार्ट है 3d 5x माइनस y, 3d 5x माइनस वाई, ठीक है, और माइनस 4f, ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है, जब आप आगे जाके मिडिल टर्म ब्रेकिंग सीखेंगे ना तो फिर उसमें ही आपके काम आएगा, ठीक है। तो अभी इसको अच्छे से समझेंगे तो फिर आपको आगे आपको समझ में आएगी, ठीक है। अब देखें दो टर्म्स हैं, इन दो टर्म्स में से 5x माइनस वाई, 5x माइनस वाई आपने कॉमन ले लिया, ठीक है, 5x माइनस वाई आपने कॉमन ले लिया, ये दोनों कॉमन ले लिए, सिर्फ ये दोनों बचे आपके पास 3d माइनस 4f, ठीक है, सही है। इसके साथ पार्ट डी भी देख लेते हैं, इसका छोटा सा ही 5h(x प्लस 3y), 5h(x प्लस 3y प्लस 10k x प्लस 3y। ये तो आसान है, इसमें मतलब इसकी रिक्वायरमेंट तो नहीं होनी चाहिए थी, बहरहाल खैर x प्लस 3y आपने कॉमन ले लिया, ठीक है, यहाँ से भी x प्लस 3y, यहाँ से भी x प्लस 3y आपने कॉमन ले लिया, आपके पास बचा सिर्फ 5h प्लस 10k, ठीक है, ये आपके पास सिर्फ बचा 5h प्लस 10k, सही है। ये जो नंबर दो बच गए थे वो आपने यहाँ सेकंड ब्रैकेट में लिख दिए, ठीक है। अच्छा इसके साथ ही हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 3 भी, छोटा सा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा, ठीक है, ओके। क्वेश्चन 3 में दोबारा कह रहे हैं कि फैक्टराइज करना है। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आदत नहीं है, बस उन्होंने जितना पार्ट बताया हम वो लिख देते हैं। उन्होंने कहा फैक्टराइज कीजिए, ax माइनस 5a और प्लस 4x माइनस 20, ठीक है, पहले इसमें से कॉमन ले। अच्छा ये दो डिजिट्स हैं, आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपने कॉमन लेना किस में से। अच्छा कुछ बच्चों का ख्याल है कि हम इन्हें अरेंज करना होता है, x को x के साथ लिखें, a को a के साथ लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सम हाउ किसी लेवल पर आकर ऐसा होता है कि हमें ये चीज़ें कंसीडर करनी पड़ती हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल कंसीडर करने की ज़रूरत हमें नहीं है। देखें करना क्या है, आपने इन दोनों के पास a तो नज़र आ रहा है ना आपको कॉमन, ये कॉमन a नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, आप इनसे a कॉमन ले लें। आपने जब a कॉमन ले लिया, इन दोनों से जब आपने a कॉमन ले लिया तो यहाँ सिर्फ x और 5 बचा जो कि माइनस का है, ठीक है, x और 5 बचा जो कि माइनस का है, प्लस
अब इन दोनों में से कॉमन लीजिए, इन दो टर्म्स में से कॉमन लीजिए। 4 के टेबल में 4 भी आता है और 4 के टेबल में 20 भी आता है, तो आप मैक्सिमम नंबर वाला लेंगे 4 अल्फ़ाबेट, ठीक है। अल्फ़ाबेट लेते हैं आप सबसे कम नंबर वाला और नंबर लेते हैं आप सबसे मैक्सिमम, ठीक है। वो भी मैंने पीछे समझाया था ना अल्फ़ाबेट्स का, बाहर छोड़ें उसको। 4 1 ज़ा 4, तो सिर्फ x बचा, माइनस 4 के टेबल में 20 आता है 5 टाइम्स, 4 5 ज़ा 20। तो आपने अब देखें, अभी पीछे हमने क्वेश्चन किया वो यहाँ समझाने के लिए, देखें x - 5 दोनों ब्रैकेट्स में से आपने कॉमन ले लिया और a+4 आपके पास बचा, a+4, सही है। अगर इसका पार्ट b बताऊँ मैं आपको यहीं पर साथ में इसके, ax + bx प्लस ay + by, ठीक है, सही है। अच्छा, अब इसमें से कॉमन लेते हैं, देखें यहाँ दोनों के पास x लिखा हुआ है अब, ठीक है, यहाँ दोनों के पास x लिखा हुआ है, तो अब x कॉमन लेंगे, a और b बचा, ठीक है, a + b बचा, ठीक है, प्लस यहाँ इन दोनों के पास y कॉमन है तो आप y कॉमन लेंगे, और जब यहाँ से दोनों से y ले लिया तो यहाँ पर a और b बचा सिर्फ, जो कि प्लस में है, a और b प्लस में। अच्छा, अब क्या है, ये दोनों ब्रैकेट्स a और प्लस b की हैं, a + b की दोनों ब्रैकेट्स आप कॉमन ले लें, ठीक है। मैंने a + b की दोनों ब्रैकेट्स कॉमन ले ली, ये भी ले लिया और ये भी ले लिया, तो सिर्फ x और y बचा, यहाँ पर आ गया x और y, ठीक है। अरेंज हो या अनअरेंज हो, आपके आंसर दोनों सूरत हाल में सेम आएंगे, बट अरेंज कर लेना बेहतर होता है, ना भी करें तो कोई मसला नहीं, आंसर आ जाएगा। x + xy और +2y + 2y², ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने स्क्वायर भी दे दिया बीच में, नो प्रॉब्लम। अच्छा, फिर से दो टर्म्स है हमारे पास शुरू की, इन दो टर्म्स में से x कॉमन नज़र आ रहा है तो x ले लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से x कॉमन ले लिया, कुछ स्टूडेंट्स का ख्याल है कि जब x कॉमन बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो कुछ नहीं बचता। देखें, जब आपने x कॉमन ले लिया तो 1 लिखना ज़रूरी है, कुछ बच्चे 1 नहीं लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, ज़रूरी है 1 लिखना, ठीक है। यहाँ से x चला गया तो सिर्फ y बचा। अब जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे ना, अपने देखें x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x 1 ज़ार x, x y ज़ार x y, वही कंडीशन वापस आ जाएगी, ठीक है। यहाँ दोनों के पास 2 लिखा हुआ है, मैक्सिमम नंबर 2 है और मिनिमम अल्फ़ाबेट कौन सा है, 1, y 1 है आपके पास। मैक्सिमम अल्फ़ाबेट नहीं लेंगे कॉमन, ठीक है, मैक्सिमम नंबर कॉमन लिया जाता है जिसे कोफिशिएंट पढ़ते हैं, ठीक है, और वेरिएबल मिनिमम सबसे कम लिया जाता है, ठीक है। y लिया, 2 और 2 कॉमन ले लिया, y कॉमन ले लिया, ये देखें यहाँ से भी 2y पूरा चला गया। जब 2y पूरा ख़त्म तो बच्चे कहते हैं ख़त्म होने के बाद तो कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ से y लिख देंगे, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। 2 भी चला गया, y भी चला गया, इस पोजीशन पर जब कुछ नहीं बचा, जब कुछ नहीं बचता तो 1 लिखना ज़रूरी है, 0 प्लस माइनस में लिखा जाता है, ठीक है। प्लस यहाँ से 2 चला गया, y 2 थे, एक आपने बाहर दे दिया, y 1 बचा, ठीक है। देखें फिर से दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, 1 + y आपने कॉमन लिया, x + 2y, x + 2 और y, ठीक है, ये x और 2y बचा, ठीक है। अब देखते हैं इसका डी पार्ट, x² - 3x + 2xy - 6y, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं जनाब, ये दोनों यहाँ पर आपके पास x हैं अवेलेबल, ठीक है, तो आप एक काम करें, इन दोनों से x कॉमन ले लें। तो जब मैंने यहाँ से x लिया तो 2x में से 1x दिया तो 1x बचा, माइनस यहाँ से x लिया तो सिर्फ 3 बचा, प्लस 2 और 6 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, ले लिया मैंने कॉमन 2, दोनों के पास y अवेलेबल है, मैंने y कॉमन ले लिया, 2 और y गया तो सिर्फ x बचा, माइनस क्योंकि यहाँ माइनस था, 2 के टेबल में 6 आता है, 3 टाइम्स 2 3 = 6 और y आप बाहर दे चुके हैं तो कुछ नहीं बचा, ठीक है। अच्छा, अब फिर देखें, x - 3 x - 3 दो सिमिलर ब्रैकेट हैं, इन्हें कॉमन ले लें, x - 3 कॉमन ले लिया, और कॉमन कब लेते हैं, जब प्लस माइनस हो बीच में, जैसे ये प्लस है ना, ये टर्म बना दिए, ये एक सिंगल टर्म, ये सेकंड टर्म, सिर्फ तब कॉमन लिया जाता है जब प्लस या माइनस हो रहे हैं। अच्छा, x - 3 x - 3 दोनों से कॉमन ले लिया तो सिर्फ x और 2y बचा, तो आप यहाँ पर x और 2y ब्रैकेट में आगे लिख देंगे, ठीक है। होपफुली आपको दोनों सवाल समझ आए हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।